हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। जी आया नू उम्मीद करनी है कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हाँ। तो दुआ करनी है अल्लाह पाक तुहानू अपने हिफ्ज़ अमान विच रखन। आमीन सुम आमीन। दरअसल कल मेरी तबीयत नहीं सी ठीक, मैंने बहुत ज़्यादा ज़ुकाम ते फीवर सीगा, जिस करके मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। लेकिन तुसी मैंने बहुत ज़्यादा दुआवां दित्तियां, सब दा बहुत शुक्रिया। ते लास्ट वीडियो जिहड़ी है उहदे उत्ते भी व्यूज़ आ रहे ने, बहुत ज़्यादा तुसी मैनूं दुआवां दे रहे हो। सब दा बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, तुहाडी सपोर्ट दा बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ते इत्थे मैं अपने सोहने पिंड अपने विलेज दे जिहड़े खूबसूरत नज़ारे ने तुहाडे नाल ओह भी शेयर कर रही हाँ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ ਲਗਾਈ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਟਿੰਗ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਪੌਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਪੌਦੇ ਤੇ 45 ਗੁਲਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਸੀ ਗੁਲਾਬ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੇਵੰਦ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਲੈਤੀ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਲੈਤੀ ਗੁਲਾਬ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ बहुत ज़्यादा खुशी होती है फुल देख के। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया है कि मेरा बहुत बड़ा ख्वाब है कि मैं कब्रिस्तान में भी इसी तरह के पौधे लगाऊं, और वो नहीं लगा पा रही क्योंकि यहाँ पे जानवर बहुत ज़्यादा होते हैं, बकरियाँ वगैरह। तो फिर मैंने लगाने की पहले भी बहुत कोशिश की है, लेकिन बकरियाँ वगैरह वो पौधे खा जाती हैं। तो अब मेरी कोशिश है कि वहाँ पे जो है ना मैं लोहे का कोई पिंजरा बनवा के उसके अंदर ये फ्लावर्स वगैरह लगाऊं, ताकि थोड़े से बड़े हो जाएं और बकरियों का कद जो है वहाँ तक ना पहुँच सके। जुमेरात वाला दिन था, तो जुमेरात के दिन जो है हस्बैंड ज़रूर कब्रिस्तान जाते हैं मुस्तफ़ा के पास, और उससे बहुत सारी बातें करते हैं, क्योंकि मुस्तफ़ा को मुझसे भी ज़्यादा प्यार जो है ना वो मेरे हस्बैंड करते थे। और मैं आपको बता नहीं सकती कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे मुस्तफ़ा को। अच्छा, वो चले जाएंगे, काफ़ी सारे उन्होंने फ्लावर्स तोड़े और वो चले गए कब्रिस्तान, और उसके बाद ऑफिस। अब बच्चे भी जा चुके हैं स्कूल, तो फिर मैं नाश्ता बना लूँगी अपने लिए। यहाँ पे मेरे हाथ पे आप लोग देख रहे होंगे एक थोड़ी सी लिपस्टिक का निशान बना हुआ है। असल में मेरे पास आई हुई थी कुछ औरतें रेडी होने के लिए, लेकिन यहाँ पे इजाज़त नहीं है कि मैं उनकी वीडियो वगैरह शूट करूँ। तो उनको आज मैंने पार्टी मेकअप किया था और व्लॉग मैंने यहीं से स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे अब मैं जो हूँ वो नाश्ता वगैरह बना रही हूँ, साथ साथ बहुत सारी आप लोगों के साथ बातें शेयर करनी है। बहुत सारे कमेंट ऐसे आए जो कि मुझे ना बुरा लगता है बहुत ज़्यादा। देखें, सितारा यासीन के अगेंस्ट मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जितने भी व्लॉग बनाए हैं कभी मैंने उनके अगेंस्ट व्लॉग नहीं बनाए हैं। लेकिन लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरे बुरे कमेंट करते हैं, और वो वही लोग हैं जो नॉन मुस्लिम हैं, और वो वही लोग हैं जो कि हमारे इस्लाम को बुरा भला कह रहे हैं। ठीक है, और हमारे इस्लाम में मैं पहले भी इस चीज़ का जिक्र कर चुकी हूँ कि नाउज़ बिल्ला ऐसा कुछ नहीं है हमारे इस्लाम में कि ज़्यादती है एक औरत के साथ या कुछ। यहाँ पे मैं आपको कमेंट भी शो करवा देती हूँ, उसके बाद जो है अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। जो कि इससे भी ज़्यादा बुरे बुरे कमेंट्स हैं, और मेरा दिल कर रहा है कि मैं यहाँ पे शो करवाऊँ, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, और कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हम मुसलमान तो बिल्कुल भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे इस्लाम पे कोई बात हो, और ये बातें हो रही हैं सिर्फ़ और सिर्फ सितारा यासीन की वजह से। जो कि चुप बैठी हुई हैं, उनको चुप नहीं बैठना चाहिए। आप सितारा यासीन प्लीज़ आपको बोलना चाहिए, क्योंकि आप मज़लूम और मस्कीन बिल्कुल भी नहीं हैं। अगर लोग यहाँ पे आपकी मज़लूमियत और आपकी फ़िक्र में ये सारा कुछ कह रहे हैं, जो कि आप इस चीज़ का बाइस बन रही हैं कि लोग हमारे माशरे पे, हमारे इस्लाम पे या हमारे पाकिस्तान पे बातें करें, ठीक है, ये गलत है। मस्कीन आप मज़लूम किस तरह से नहीं है। अगर आप इस तरह से होती मस्कीन या मज़लूम, अगर आप पे आपके शौहर इस तरह से जुल्म करते, तो कभी भी शौहर इजाज़त, जो शौहर ज़ालिम होता है ना, वो कभी भी अपनी बीवी को इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि वो सोशल मीडिया पे आए और सोशल मीडिया पे आके इस तरह खुलेआम जो है वो अपने शौहर को बदनाम करे। ठीक है, तो मतलब आपके शौहर मज़लूम है, ना कि आप मज़लूम हैं। प्लीज़ मैं यहाँ पे फिर आपसे कहूँगी कि आप इस चीज़ को बुरा ना समझिएगा, लेकिन आपको मेरे ख़िलाफ़ फिर से स्ट्राइक भेजनी है, आप भेज दें। मेरा चैनल बंद करवाना है, आप करवा दें, लेकिन ये चीज़ हमारे लिए बर्दाश्त से बाहर हो रही है। हम आपकी तरक्की से कोई नहीं जलते। लोग यहाँ पे वही लोग आके ऐसे कमेंट करते हैं कि हम जो है ना वो आपकी फेम से जल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं।
अल्लाह पाक आपको इससे भी ज़्यादा कामयाब करे। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिस तरह से आप कामयाब हो सकती हैं। आप ये वाला जो टॉपिक है ना सेकंड वाइफ वाला, या आप बार बार इस चीज़ का जिक्र करती हैं कि अब मेरा बीपी लो हो गया, अब मेरा बीपी हाई हो गया, मेरे दिल की धड़कन डाउन हो रही है, अब ज़्यादा हो रही है। ये वाला टॉपिक अब आप छोड़ दें, क्योंकि दुनिया आपको देख रही है, आप में स्किल्स हैं, आप ब्यूटिशियन के कोर्सेज कर चुकी हैं, आप बहुत कुछ आपको आता है, आप वो सब कुछ आगे ले, क्योंकि आपके इस तरह के व्लॉग अपलोड करने से लोग जो हैं वो बातें कर रहे हैं। आपकी जो वो आपके हस्बैंड की सेकंड वाइफ हैं, वो अब आपके हस्बैंड की इज़्ज़त है। बाकायदा उनको भी लोग इतनी बुरी बुरी गालियों से नवाज रहे होते हैं, कमेंट सेक्शन में बहुत बुरी बुरी गालियाँ और बहुत बुरा भला कह रहे होते हैं। आपके शौहर को भी कह रहे होते हैं, आप उनके निकाह में हैं। अगर मेरे शौहर पे कोई इस तरह से बात करे ना, यकीन जाने मुझे, मैं ये यूट्यूब तो क्या, मैं ये सब कुछ छोड़ दूँ लेकिन अपने शौहर को ना छोड़ूँ, और इतने लोगों के सामने फिर उसको यूँ लेके ना आऊँ। आप फिर अपने शौहर को गालियाँ भी पड़वाती हैं इस तरह के व्लॉग अपलोड करके। गालियाँ तो वो लोग दे रहे हैं, बद्दुआएँ भी दे रहे हैं, उसके बाद जो है फिर आप अपने शौहर को लेके आती हैं और वो बेचारा अपना सर नीचे करके, नज़रें नीचे करके आ जाता है व्लॉग में। और फिर जो है ना, जिस जिस तरह से जो जो इशारा आप कर रही हैं उसी तरह से वो भाई जो हैं आपके इशारों पे वर्क भी कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो मज़लूम कौन हुआ? आप जितने भी आवाम हैं, आप मुझे बताएं कि मज़लूम कौन हुआ, सितारा यासीन या उनके शौहर? आप कहती हैं कि वो ज़्यादातर अपनी सेकंड वाइफ के पास रहते हैं। मैं व्लॉग शुरू से आपके जो है वो वॉच कर रही हूँ, तब भी आपके शौहर घर पे नहीं होते थे, ठीक है, मेहनत मज़दूरी करते थे जो भी है। अब जो है अब भी नहीं होते, क्या वो काम नहीं कर रहे होंगे? काम तो उनको करना है। अगर अपनी फ़र्स्ट वाइफ के पास जाते हैं, मैंने ऐसी भी बहुत सारी औरतें देखी हैं यार, मैं अपने घर में कहती हूँ कि मेरी 3 सासें हैं, ठीक है, तो वो इस तरह से नहीं है। मेरे शौहर जो है वो मेरे साथ मेरे बेटे के इलाज के लिए नहीं जा पाए थे। मैं जो हूँ पाकिस्तान में भी अगर अपने बेटे को कहीं पे भी लेके जाती थी हॉस्पिटल, तो मेरे शौहर नहीं जाते थे। वो क्यों नहीं जाते थे? वो जो है मेरी और बच्चियां थी, उनको भी देखते थे और उन्होंने मेहनत मज़दूरी भी करनी होती थी, क्योंकि हमने वही पैसा जो है वो जो कमाएंगे तो मैं बच्चे पे लगाऊंगी, ना कि अब वो मैं एक सोशल मीडिया पे इस तरह के व्लॉग अपलोड करती। जी मेरे शौहर ने मुझ पे जुल्म कर दिया, मुझे अकेला भेज दिया। मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स के धक्के खाए हैं अपने बेटे को ले जाके। मैं आपको बताऊं कि मैं जब उसके इलाज के लिए गई थी बिलावड़ा शरीफ, यहाँ से आज़ाद कश्मीर, ठीक है, पाकिस्तान में ही है आज़ाद कश्मीर। जब मैं उसका इलाज करवा रही थी तो डॉक्टर्स तो सब जवाब दे रहे थे कि आपके बच्चे को लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं दुआओं की तरफ जाऊं, जहाँ पे इसके लिए कोई दुआ हो सके या कुछ इस तरह से हो सके। तो मुझे किसी ने बताया कि बिलावड़ा शरीफ जाएं, आज़ाद कश्मीर हज़रत गौस पाक की दरगाह जो है वहाँ पे जाएं, वहाँ पे दुआ करें। वो एक आप यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, कोटली सतियाँ जो कि नारान कागान से आगे है आज़ाद कश्मीर की तरफ, और आज़ाद कश्मीर जो है वहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं। मैं हर यहाँ से 15 दिन के बाद बहावलपुर से जाती थी आज़ाद कश्मीर, और उस पहाड़ी पे चढ़ना होता था। यकीन जाने बच्चे को लेके चढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मेरे पाँवों में छाले हो जाते थे। एक मरतबा मैं अपने हस्बैंड को लेके गई थी और मैं तकरीबन 7 मरतबा गई थी वहाँ, और मेरे हस्बैंड ने एक ही मरतबा तौबा कर ली थी। उन्होंने कहा था मैं नहीं जाऊँगा, तो क्या मैं उनको बदनाम कर देती और मैं कहती कि ये मेरे साथ जुल्म है, मेरे हस्बैंड नहीं जा रहे हैं या इस तरह से कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि मेरे जो मैके वाले हैं उन्होंने भी मुझे इस चीज़ का कहा था कि आपके हस्बैंड अच्छा नहीं कर रहे, उनको भी चाहिए, ये आपकी सिर्फ अकेले की औलाद नहीं है। लेकिन जो बीवी होती है ना, वो बिल्कुल भी अपने शौहर पे बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर भी मैंने अपने शौहर को, मैंने सबको समझाया इस चीज़ के लिए कि नहीं, मैंने सबको समझाया कि अगर वो मेरे साथ नहीं है तो उनकी मजबूरियां हैं और उन्होंने नौकरी भी करनी है, सब कुछ ये उनकी सारी मजबूरियां हैं। आप भी इसी तरह से आवाम को, जो पब्लिक आपके साथ है, जो व्यूवर्स आपके साथ हैं, वो जो बद्दुआएं दे रहे होते हैं आपके हस्बैंड को, आप उन सबको समझा सकती हैं। बल्कि पॉजिटिव तरीके से आप व्लॉग अपलोड करके उनको समझा सकती हैं कि मेरे हस्बैंड गलत नहीं है। अगर उन्होंने कुछ किया है
तो ये जो है वो उन्होंने किसी मजबूरी के तहत किया है। अगर उन्होंने ये गलती कर भी दी, आपकी उसमें ये गलती है, अगर उन्होंने गलती कर भी दी है तो आप उन लोगों को समझा सकती हैं, अपने हस्बैंड पे इस तरह से बातें करवाती हैं, आपके हस्बैंड को गालियाँ पड़ती हैं, फिर आप अपने हस्बैंड को सामने भी लेके आती हैं, कितना बुरा लगता होगा। तो ज़ाहिर है वो आपको छोड़ सकते हैं इस चीज़ के लिए। अगर आप मज़लूम होती, नहीं आप मज़लूम नहीं हैं और कोई आपके साथ ज़्यादती नहीं हो रही, क्योंकि जो पाकिस्तानी या मुस्लिम लोग होते हैं ना, वो बिल्कुल गैरतमंद होते हैं मर्द, और वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करते कि कोई उनकी इज़्ज़त पे बात करे। वो अपनी जो सेकंड वाइफ़ हैं उन पे भी बातें बर्दाश्त कर रहे हैं सिर्फ़ आपकी खातिर। इसका मतलब है कि वो भी आपसे मोहब्बत करते हैं और आप बहुत पॉजिटिव तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें, नेगेटिव ना सोचें, नेगेटिव ना अपलोड करें। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं यही कहती हूँ कि अगर किसी को मेरी बातों से बुरा लगा हो, अगर सितारा यासीन आपको भी इस चीज़ के लिए बुरा लगा हो, तो आई एम रियली सॉरी। लेकिन इस चीज़ से ना आपके बच्चों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। उनके दिल में भी वो कल को जब देखेंगे ना ये सब चीज़ें, जब उनको समझ आएगी, तो वो यकीन जाने उनके दिल में अपने बाप के लिए इज़्ज़त नहीं होगी। तो प्लीज़ आप ये सब कुछ आप अपलोड ना कीजिए, क्योंकि इससे कल को अल्लाह ना करे कि आपको कुछ भी नुकसान हो या आपके बच्चों को कोई नुकसान हो। ये अल्लाह पाक की तरफ से एक आजमाइश थी और आपने बहुत अच्छा फ़ैसला किया अपने हस्बैंड के साथ रहने का, और उनका भी बहुत अच्छा फ़ैसला है कि वो आपको ना छोड़ें। उम्मीद करती हूँ कि